राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। गाइए, प्रेम से गाइए। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो प्रेम से। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, भाव से गाइए। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तालियों के साथ। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन
धन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। 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 तो मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने पुराने शिराज कराने। अपनी पुराने शिराज कराने। अपने पुराने शिराज कराने। अपनी पुराने शिराज कराने। अपने पुराने शिराज कराने। अपनी पुराने शिराज कराने। हो राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय श्री श्री राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु की वंशी विभूषित करा, नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिं
बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वां च मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5। यावदर्थ उपासीनो देहे गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरताम्यसे ज्ञातय पितरो पुत्रा भ्रातर सुहदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेन निर्मम दिव्यं मोमं चान्तरिक्षं वित्तम् अच्युतनिर्मितं तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। जय श्री राधा रमण।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। इस नवम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं श्री नारद मुनि राजसूय सभा में धर्मराज युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म का उपदेश सुना रहे हैं। ये भागवत से पंखा मत डालिए, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं गृहस्थी व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संगात शनके संगम आत्मजायात्मजादिषु। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा धर्म है वह ज्यादा से ज्यादा निरंतर साधुओं की संगति करे, सत्संग करे। तब मानो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, कि यदि गृहस्थी 24 घंटा साधुओं का संग करता रहे तो खाएगा क्या? आप कहते हो बस सत्संग करे। यहां तो एक टाइम भोजन देते हैं। 24 घंटा यदि सत्संग ही करते रहे तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा? यदि 24 घंटा सत्संग करते रहे और शरीर का देखभाल न रखे तो इस शरीर से अच्छे अच्छे कार्य कैसे कर सकते हैं? यदि सत्संग ही करते रहे, अपनी पत्नी को समय प्रदान न करे तो भोजन कैसे मिलेगा? यदि सत्संग ही करते रहे, पुत्र की देखभाल न करे तो वे पुत्र बड़े होकर हमारे बुढ़ापे को कैसे पालेंगे? अपने शरीर के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए क्या समय नहीं देना है? क्या इनका संग नहीं करना है? जब नारद जी ने कहा सत्संग करो, तब युधिष्ठिर जी ने कहा 24 घंटा सत्संग करने से कैसे ये जीवन का निर्वाह हो पाएगा? तब नारद मुनि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वैसे तो गृहस्थी को 24 घंटा सत्संग करना चाहिए, परंतु अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ हद तक अपने शरीर का ध्यान, पत्नी का, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कितना? कहते हैं यावदर्थ उपासिनो देहे गेहे च पंडिता। एक पंडित को चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, यावत अर्थ उपासनो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे।
जितनी आवश्यकता हो उतना ही देह और गेह माने पत्नी के ऊपर ध्यान दे। जितनी आवश्यकता हो उतना ही अपने संतानों के ऊपर ध्यान दे। आज तो लोग इन सब लोगों के बीच में रहकर यही सोचते हैं कि यही सब कुछ है। कोई आदमी अपने बच्चे को कंधे पर लेकर जा रहा है और बच्चा कंधे पर बैठकर पेशाब कर देता है, फिर भी उसे घृणा नहीं होती है। भोजपुरी में कहते हैं लइका के मूत चरणामृत है। कितने लोग समझे? ठीक है ना रामपाल जी? कुछ लोग अपने बच्चों में इतने आसक्त होते हैं कि बच्चा यदि पेशाब भी कर दे तो उसे चरणामृत समझते हैं। बस अब पीना देरी है, पीना बाकी रह जाता है, घृणा नहीं होती है। गुरु महाराज कहते हैं मानो सिर पर गंगा जी का छिड़काव हो रहा हो, इतना आनंद महसूस होता है। इतनी भी आसक्ति ठीक नहीं है। यावद अर्थ उपासीनो, इन लोगों की उतना ही संग करे, इन स्वजनों का उतना ही संग करे जितनी आवश्यकता हो। एक पंडित, एक विद्वान, एक बुद्धिमान बस अपना शरीर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए इसका संग करता है। देखो यहां पर च शब्द लिखा गया है, आपके श्लोक में होगा। यावद अर्थ उपासीनो देह गेहे च पंडित। देह का संग करे लेकिन बहुत कम, गेह का, अपने घर का, घर के लोगों का संग करे बहुत कम। और च शब्द से होता है धन। धन का भी संग करे लेकिन कितना, बहुत कम, जितनी आवश्यकता हो उतना। कुछ लोगों का जीवन ही धन होता है, मानो धन कमाने के लिए ही पैदा हुआ है। भक्तों, धन एक जीवन की आवश्यक वस्तु है, हम मानते हैं। जीवन चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ ही जीवन नहीं है, धन ही जीवन नहीं है। धन के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता होती है। इसलिए उतना धन कमाए, धन का उतना संग करे जितनी आवश्यकता है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बस धन के पीछे पड़े रहते हैं, रात दिन धन कमाने के लिए, और बहुत बहुत मेहनत करके धन कमा भी लेते हैं, लेकिन भक्तों भाग्य की रेखा में जो लिखा होता है उतना ही भोगत सकते हैं। भाग्य से ज्यादा इस संसार में आज तक कोई नहीं भोगत पाया। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक थे मधुहा, मधु उतारने वाला। आप सब जानते हैं मधुमक्खी बगीचे में से फूल के रस को चूस लेती है और सोचती है कि अभी नहीं पीऊंगी, इसे मैं एक जगह पर एकत्रित करूंगी, जमा करूंगी, और फिर आराम से बैठकर हम लोग पिएंगे। जिसे आज के लोग पैसे कमाते हैं, सोचते हैं बैंक बैलेंस करेंगे और एक दिन जब बहुत धन हो जाएगा फिर आराम से खाएंगे। वैसे मधुमक्खी रात दिन बन 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 करती रहती है, मेहनत करती हैं, बगीचे से फूलों का रस खींचती हैं और एक जगह पर एकत्रित करती हैं, और धीरे 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 करके बहुत सारा मधु एकत्रित हो जाता है। तब एक दिन मधुहा आता है, वहां पर आग लगाता है, सारी मधुमक्खी को भगा देता है, मार देता है, और वो मधु लेकर चला जाता है। यही हालत हमारी है। हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यह धन कमाने के लिए, और इस धन को एकत्रित कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन एक दिन काल आएगा, मृत्यु हो जाएगी और धन धरा का धरा रह जाएगा। बच्चे अच्छे होंगे तो ठीक है, नहीं तो बिगड़ेल संतान हो गए तो हमारा धन कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिए, यदि स्वर्ग में भी गए हैं हम, हमें नरक में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा धन छोड़ कर गए।
इसलिए यावत अर्थ उपासीनो देह गेह च पंडित, एक पंडित, एक बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही धन रखता है जितनी आवश्यकता हो। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात बताया, इस दुनिया में आप उसी धन के मालिक हो, आप उतने ही धन के मालिक हो जितना आप दूसरों के लिए खर्च करते हो। आप उतने ही धन के मालिक हो जितना दूसरों के लिए खर्च करते हो। अन्यथा जो धन आपके पास है उसके मात्र आप एक वॉचमैन हो, एक चपरासी, केवल ध्यान रखने वाले, जो इस्तेमाल हुआ वही मालिक। तो इसका ज्यादा संग ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना संग करें, और इस प्रकार करते हुए विरक्त हो, संसार की इन वस्तुओं के प्रति विरक्त हो जाए। धीरे धीरे करके इन लोगों के प्रति आसक्ति दूर करें। और यह भी कहा कि अंदर से विरक्त रहें और बाहर से रक्तवत, रक्त माने आसक्त की तरह रहे। समाज में इस प्रकार से पेश आए कि हम लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य है। विरक्तो रक्तवत तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। इस नृलोक में, इस मनुष्य लोक में साधारण मनुष्य की तरह आचरण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में साधारण मनुष्य की तरह आचरण करें। भक्तों, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में राजर्षि भरत की कथा आती है। राजर्षि भरत भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह, अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। और उस भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र थे राजर्षि भरत। जिस भरत के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजर्षि भरत ने इस दुनिया पर ऐसा राज किया, ऐसा राज किया, उनकी प्रजा को प्रसन्न कर दिया। सदियों से इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, लेकिन प्रजा इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने राजा के नाम से ही इस देश का नाम भारत रख दिया। ऐसे राजा भरत भगवान के परम भक्त थे। एक दिन उनको वैराग्य हुआ और मलवत उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया। हरिहर क्षेत्र में पुलाश्रम में चले गए। गंडकी नदी के तट पर एक बहुत सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान का भजन करते हुए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि भरत भाव के स्तर पर पहुंच गए। भक्तों, भक्ति में स्तर होते हैं। जब एक साधक भक्ति में धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, तब उनके जीवन में उनका परिवर्तन होता है। भजन करते हुए जब भाव का स्तर आ जाता है, उस समय वह भक्त भगवान का नाम लेते ही उनकी वाणी गदगद हो जाती है। वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और उनका हृदय द्रवित हो जाता है। आंखों से अश्रु की धारा बहती है, रोमांच होता है, और निरंतर भगवान में उनका मन रमा हुआ रहता है। ऐसी दिव्य अवस्था पर राजर्षि भरत पहुंच गए। और इस अवस्था में एक दिन वहीं पर एक गर्भवती हिरणी दौड़ रही थी और उसके पीछे सिंह उसका पीछा कर रहा था।
और अपनी जान बचाने के लिए वह हिरणी उस नदी को पार की। पार करते ही प्रसव हो गया, उसका बच्चा नदी में गिर गया है। हिरणी और सिंह आगे चले गए। राजर्षि भरत ने यह दृश्य देखा, हृदय में दया आई, नदी में गए, उस हिरण के बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे को लेकर अपने घर पर आए और उनकी सेवा करने लगे। 2-3 दिन उस बच्चे की सेवा करके हिरण के समाज में छोड़ देना ये बुद्धिमानी थी, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उस हिरण के बच्चे के साथ वो रहने लगे और उस हिरण के बच्चे की सेवा करते करते भगवान की सेवा छूट गई। यावत अर्थ उपासीनो देह गेहे च पंडित। पंडित वो है कि ऐसे लोगों का उतना ही संग करे जितनी आवश्यकता हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिरण की जान नहीं बचानी चाहिए, दया धर्म का मूल है। हिरण के बच्चे के ऊपर दया होनी चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन 2-3 दिन सेवा करके उसे हिरण के समाज में छोड़ देना चाहिए और इसे अपना भजन करना चाहिए। लेकिन राजर्षि भरत ने ऐसा नहीं किया। उस हिरण के बच्चे को लेकर आए, उनकी सेवा करने लगे और सेवा करते करते अब तो उनके लिए भोजन जुटाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, उनके लिए दूध की व्यवस्था करनी थी। और जैसे ही शाम को 4 बजते वह हिरण का बच्चा नाचने लगता और खींचकर वह घुमाने के लिए लेकर जाता, जैसे आज के लोग कुत्तों को घुमाने लेकर जाते हैं। बहुत आश्चर्यमय दृश्य होता है। वो सोचता है मैं इस कुत्ते का मालिक हूं, लेकिन बुद्धिमानी से सोचिए मालिक तो कुत्ता है। क्योंकि जब राजा चलता है तो मंत्री पीछे चलते हैं और राजा आगे चलता है। ये जो कुत्ते लेकर निकलते हैं ना, आप देखो कुत्ता आगे, ये पीछे चलता है। और जैसे ही टायर देख लिया, कोई पेड़ को देख लिया, ये रुक जाएगा तो मालिक को भी रुकना पड़ता है। राजर्षि भरत उस हिरण की सेवा में लग गए और सेवा करते करते भगवान की सेवा छूट गई और धीरे धीरे उस हिरण के साथ रहते हुए आसक्त हो गए। भक्तों, इस संसार का नियम है, ये महामाया का प्रभाव है कि आप जिसके साथ रहोगे, जिसका संग करोगे, उसके प्रति आसक्ति तो होनी है। गीता में कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। किसी वस्तु का यदि ध्यान करोगे या किसी के साथ रहोगे तो उनके प्रति आसक्ति होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह है यावत जितनी आवश्यकता हो उतना ही संग करे। राजर्षि भरत ने संग किया, हिरण में आसक्त हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कि एक चेला भी यदि बना लिया होता तो कहता गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एकांत में भक्ति कर रहे थे। कलयुग का सिद्धांत है किसी को अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए। अकेले भक्ति करेंगे तो निश्चित पतन होगा। हिरण में आसक्त हुए। एक दिन हिरण वन में खो गया और राजर्षि भरत उसे ढूंढते ढूंढते, हाँ हिरण कहाँ चले गए तुम, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। हिरण के विरह में राजर्षि भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। कितने आसक्त होंगे हिरण। भक्तों विचार कीजिए, जब इसको हिरण में ही आसक्त होना था तो अपनी बच्ची और अपने पत्नी और बच्चे क्या गलत थे। एक और अपने राज रजवाड़े पत्नी बच्चों को सबको छोड़कर वैराग्य ले लिए और वैराग्य लेकर एक पशु में आसक्त हो गए। आज के साधुओं की ऐसी हालत है और इतने आसक्त कि हिरण के विरह में उनके प्राण छूट गए। भक्तों, भगवान ने भी अपने आचरण से जगत को उपदेश दिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तब भगवान राम दर दर भटकने लगे और रोने लगे, बहुत रोए। हनुमान जी कहते हैं कि यदि भगवान राम चाहते तो 1 सेकंड में करोड़ों सीता को प्रकट कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने
जगत के लिए एक सिद्धांत स्थापित किया कि यदि अपनी पत्नी में आसक्त रहोगे तो मेरी तरह रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान ने ये अपने आचरण से दिखाया। नहीं तो बताइए, चाणक्य पंडित ने कहा कि जब राम और सीता दोनों पंचवटी में बैठे थे, उस कुटिया में बैठे थे, और वह माया मृग वहां पर आया, सीता ने कहा कि वो मृग चाहिए। क्या भगवान नहीं जानते थे? परंतु भगवान ने दिखाया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के विनाश का काल निकट आना होता है, सबसे पहले बुद्धि के ऊपर वार होता है। और विनाश का काल प्रारंभ कहां से होता है? आदमी स्त्री में जब आसक्त होता है। भगवान रामचंद्र, सीता ने कहा मुझे वो मृग चाहिए, बस मुझे वो चाहिए। तुरंत भगवान राम खड़े हुए, धनुष बाण लेकर दौड़ने लगे। अरे पूछना तो था तुम इसका क्या करोगी, नॉनवेज तो हम खाते नहीं है? पूछा तो होता कम से कम इसका करोगी क्या? भगवान ने यह दिखाया कि इतने आसक्त मत रहो। यदि आसक्त रहेंगे देह गेह, अपने शरीर में, अपने घर में या किसी भी व्यक्ति में, तो एक ना एक दिन दर दर भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। आज राजर्षि भरत एक हिरण में आसक्त हो गए, रोते हुए हिरण को ढूंढने लगे और उनके विरह में प्राण तक निकल गए। यम यम मापी स्वर्ण भावम त्यजन तंते कलेवरम। जिस चीज का स्मरण करते हुए हम प्राण त्यागते हैं, मरने के बाद वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। मरते समय यदि भगवान का स्मरण हुआ तो भगवान की प्राप्ति होती है। मरते समय यदि किसी पशु पक्षी का स्मरण हुआ तो हमें ऐसी प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसे, समझ में नहीं आता। गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं कि आज तो अब तो सबके पास मोबाइल में ही कैमरे हो गए हैं। आज से 5-10 वर्ष पूर्व जब किसी की मंगनी होती थी और फोटो खींचने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, तो फोटो खींचने के लिए स्टूडियो में जाने के लिए 3 घंटे पहले ही घर में स्नान करके, मेकअप करके, अच्छे अलंकार वस्त्र पहनकर स्टूडियो में जाते हैं। स्टूडियो में जाकर स्टूडियो वाला कुछ स्टाइल दिखाता है, वो करते हैं। भक्तों, यदि 3 घंटे से कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, स्नान कर रहा है, मेकअप कर रहा है, कितनी ही मेहनत करे, लेकिन उसका फोटो वैसा ही आएगा। अंतिम समय में क्लिक करते समय उनका जो चेहरा रहेगा, फोटो में वैसा ही चेहरा आएगा। उस समय आदमी ये नहीं कह सकता है मैं तो 3 घंटे से तैयार हो रहा था। अंतिम समय में क्लिक करते समय जैसा चेहरा रह गया, ऐसे जीवन के अंतिम समय में मन जहां रह गया, ऐसा देह प्राप्त होता है। राजर्षि भरत का मन हिरण में रहा, इसलिए उनका दूसरा जन्म हिरण का हुआ। भजन करने के कारण पूर्व जन्म की स्मृति याद थी। बहुत अफसोस हो रहा था। एक दिन अफसोस करते हुए गंडकी नदी में आत्महत्या कर ली और इनका तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर पर हुआ। और इससे पूर्व दोनों जन्म की स्मृति थी, सब कुछ याद था। लेकिन अब की बार तो ये बड़े बुद्धिमान बन गए। यहां पर लिखा है ना, पंडित यावत अर्थ उपासीन देह गेच पंडित। अब तो ये है, क्योंकि भक्तों दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पिछली बार बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे। ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ, सब कुछ जानते थे, लेकिन बाहर से ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि वे कुछ नहीं जानते हैं। स्कूल में गए, कुछ नहीं पढ़ पाए। पिता ने सोचा गायत्री मंत्र सिखा दूं, ओम भी ठीक से नहीं बोल पाए। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने दुकान पर बिठा दिया, तो किसी से पैसे लिए दिए बिना सबको वस्तु लुटाने लगे।
तब भाइयों ने सोचा है काम करिए, कहीं किसी काम का नहीं है, इसको खेत में खड़ा कर देते हैं ताकि कम से कम खेत चिड़िया से तो बच जाए। तो इसके खड़े रहने पर पक्षी पशु चिड़िया नहीं आती थी, लेकिन ये बुलाते थे कि आओ आओ, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खावरी चिड़िया भर भर पेट, ये तो आपका ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भरत, जो राजर्षि भरत थे, पंडित थे, बुद्धिमान थे, लेकिन बाहर से जड़ के समान रहते थे। हृदय में जो भक्ति थी उसे प्रस्तुत नहीं होने दे रहे थे। हृदय में भगवान के प्रति छल छलाती भक्ति है, लेकिन बाहर से प्रस्तुत नहीं होने दे रहे। और हमारे हृदय में कुछ भक्ति नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है चैतन्य महाप्रभु का बहुत निकटतम होगा ये। हम ऐसा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन नृलोके नरताम न्यसेत। नारद मुनि कहते हैं कि एक गृहस्थ को साधारण मनुष्य की तरह रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में जाए तो सबसे अलग दिखे। आज के भगत जो नए नए भक्त होते ना, किसी की शादी में जाते हैं और कहते भोजन कर लो, नहीं मैं बाहर का नहीं खाता हूं। अरे तुम नहीं खाते तो एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो, कोने में बैठे रहो ना। और बैठे बैठे बोलते हैं देखो सब लोग बाहर का खा रहे हैं, प्रसाद कोई नहीं खा रहा है। तू साधु है तो साधुता हृदय से होनी चाहिए ना। इससे क्या होता है, समाज डिस्टर्ब हो जाता है। नारद जी सिखा रहे हैं, इससे समाज डिस्टर्ब हो जाता है। किसी के विवाह में गए, किसी प्रसंग में गए, मानते हैं कि हम प्रसादीकरण करते हैं, तो उस समय ऐसा व्यवहार करें ताकि जिन्होंने आमंत्रित किया है उसके हृदय में ठेस न पहुंचे। यदि वो कहे आपने प्रसाद ले लिया, तो उसमें कहते हैं हाँ ले लिया। और यदि बहुत जोर जबरदस्ती हो तो फ्रूट्स ले लेना चाहिए, कुछ जूस ले लेना चाहिए। परंतु हम लोग ऐसा प्रस्तुतिकरण करते हैं, लगता है हिमालय से कोई वैरागी आया है इसके अवसर पर। विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन अंदर से और बाहर से साधारण मनुष्य की तरह पेश आए। भरत जी को कोई नहीं जान पाया, जड़ भरत कहने लगे। गुजरात का, सौराष्ट्र का एक राजा रहुगण भगवान कपिल देव की कुटिया में, गंगा सागर में कपिल देव से ज्ञान ग्रहण करने जा रहा था। पालकी में सवार था और एक कहार, पालकी ढोने वाला कहार बीमार हो गया। तो राजा ने कहा जाओ यहां कोई होगा, किसी को ढूंढ कर लाओ। ये भरत जी मिल गए, उसे लेकर आए, पालकी उठाने लगे, चलने लगे। चलते हुए कीड़े मकोड़े देखे तो उसको लांघने के लिए कूद गए। कूदे तो राजा डिस्टर्ब हो गया, पालकी हिल गई। राजा ने कहा ठीक से चलाओ। दूसरी बार कूदे, राजा फिर से डिस्टर्ब। राजा वैसे ही डिस्टर्ब हो रहा था जैसे बीएसटी बस में बस का ड्राइवर जब स्पीड ब्रेकर होता है ना तो और तेज गति से चलाता है। तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहे थे। बार बार कहा कि ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ। फिर भी क्योंकि ये तो भक्त थे, भरत जी कीड़े मकोड़ों को लांघ कर चल रहे थे ताकि राजा डिस्टर्ब हो रहा था। अंत में राजा ने जड़ भरत को बुलाया और कहा अब की बार ठीक से नहीं चले ना तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। बहुत डांटे। ये हाथ में चाबुक देख रहे हो ना, इससे मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा और सब कुछ ठिकाने पर आ जाएगा। ठीक है। फिर से भरत जी पालकी चलाने लगे। कुछ समय के बाद फिर से कीड़े मकोड़े आए, फिर से कूद गए। राजा को क्रोध, बस। राजा रहुगण बाहर निकले, सौराष्ट्र के थे ना, बाहर निकले और कहने लगे मैं बार बार कह रहा हूं कि ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ। जैसे ही राजा रहुगण हाथ में हंटर लेकर जड़ भरत जी के पास गए, जड़ भरत जी जीवन में प्रथम बार राजा रहुगण के सामने बोले राजन तुम किसे ठीक करोगे?
राजन, तुम मुझे ठीक करना चाहते हो, पहले अपने दिमाग को ठीक कराओ। राजा को लगा कि ये कोई साधारण आदमी होगा, लेकिन जड़ भरत का जब ये दूसरा रूप देखा, बोले पहले अपने दिमाग को ठीक कराओ। हम लोग इतने दिनों से पालकी ढो रहे हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, और तुम्हें मखमल के ऊपर बैठकर कष्ट हो रहा है। सत्य कहूं ना तो तुम्हारा मन अपने वश में नहीं है, और जिसका मन अपने वश में नहीं, पूरी दुनिया जीत लेने के बाद भी वह आदमी सुखी नहीं हो सकता है। और तुम क्या सोचते हो कि इस प्रकार पालकी में बैठकर घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे? रहु गणेत तपसा न याति। रहुगण, तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं, घर छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेक। जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण की रज मस्तक पर नहीं लगाते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, और राजा तो उनके चरणों में गिर गया। राजा ने कहा क्षमा कीजिए, लेकिन आप पहले ये बताइए आप हो कौन? मुझे तो लगा एक साधारण शूद्र होंगे आप, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप साक्षात भगवान तो नहीं, कि फिर आप साक्षात भगवान कपिल देव तो नहीं। आप कौन हो? क्योंकि मैं राजा रहुगण इस दुनिया में किसी से नहीं डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, अग्नि अर्क सोम किसी से नहीं डरता हूं। यह राजा रहुगण यदि किसी से डरता है तो वैष्णव अपराध से डरता है। कहीं आप वैष्णव तो नहीं? यदि आप वैष्णव हो तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भक्तों, जो वैष्णव होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं वैष्णव हूं। जो भक्त होता है वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, और जो विरक्त होता है वो कभी ऐसा नहीं कहता मैं विरक्त हूं। नारद जी कह रहे हैं, विरक्तो रक्तवत तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। अंदर से विरक्त रहो, लेकिन बाहर से आसक्त की तरह रहो। और नृलोके मानव समाज में साधारण मानव की तरह रहो, और अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार नारद मुनि उपदेश दिए। नृलोक के नारद जी ने इस श्लोक के अंत में कहा कि नृलोक के नरताम्य से मनुष्य लोक में साधारण मनुष्य की तरह रहो। तब मानो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आप कहते हो कि मनुष्य के साथ रहो और आसक्त भी मत रहो, किस प्रकार से, किस स्टाइल से रहना चाहिए? देखिए, नारद मुनि एक एक बात प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि उस मनुष्य लोक में किस प्रकार से रहना चाहिए। ज्ञातय पितरो पुत्रा भ्रातर सुहदो परे यत् वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम। ज्ञातय, मनुष्य समाज में रहते हुए क्या ध्यान रखना है? कहते हैं ज्ञातय। हमारे ज्ञाति के जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी लोग हैं वे, और पितरो माने हमारे पिता, चाचा, दादा इत्यादि। पुत्रा, पुत्र माने पुत्र, भ्रातर माने भाई, सुहदो, सुहद माने जितने भी सुहद हैं, ये सब लोगों के बीच में जब हम बैठे हो और ये कुछ प्रस्ताव रखे, ये कुछ कहे, तो नारद जी कहते हैं यत वदंती यद इच्छन्ति। समाज वाले, हमारे समाज के लोग जो भी बोले तुरंत उसका अनुमोदन करना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया है। यदि समाज में कोई बैठा हो, 10 लोग बैठे हो और एक भक्त बैठा हो और 10 लोग बात कर रहे हो कि महाबलेश्वर में बहुत अच्छी होटल है, भक्त जानता है वृंदावन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, लेकिन उस समाज में यदि बात चल रही हो तो यत वदंती यद इच्छन्ति, हाँ हाँ हाँ, वहां पर बहुत अच्छा होटल है, वहां पर अपना झंडा नहीं गाड़ना चाहिए।
समय देखकर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। विशेष करके ज्ञातय पितरो पुत्रा भ्रातर सुहदो परे, इन लोगों के बीच में जब हम बैठे हो तो यत वदंती, वो जो भी बोलते हैं, अनुमोदंती, उसका अनुमोदन करे। वो जो भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, उसका अनुमोदन करे। चानुमोदित, वो जो भी प्रस्ताव रखे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अथवा वो जो भी आज्ञा दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि उस समय, तत्कालीन समय में स्वीकार करे, फिर करना या नहीं करना ये तो हमारी स्वतंत्रता के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब परिवार में, समाज में बैठे हो, नारद जी सिखा रहे हैं कि कभी भी उससे विपरीत ना चले, वाणी से उसको स्वीकार करे, नहीं तो समाज डिस्टर्ब होगा, और यदि समाज डिस्टर्ब तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, चानुमोदित, इन सब का अनुमोदन करे, लेकिन अनुमोदन करते समय निर्मम, उसमें ममता न रखे। हमें अनुमोदन तो करना है, लेकिन ममताहीन होकर अनुमोदन करना है। तो इस प्रकार नारद मुनि प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं। तब मानो युधिष्ठिर महाराज पूछे, आप कहते हो कि कोई भी समाज में कुछ भी प्रस्ताव रखे तो उनको स्वीकार करे, यदि ऐसा प्रस्ताव हो जिससे धन की हानि हो रही हो, तो ऐसा प्रस्ताव हो जिससे कुछ हानि हो रही हो, नारद जी ने कहा हानि हो रही हो तो होने दो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल हानि नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। और ये सत्य बात, अपने घर के लोग अपने उपदेश से कभी नहीं मानेंगे। जब तक अनुभव नहीं कर लेते हैं तब तक स्वीकार नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा कि वो जो भी करते हैं उसका अनुमोदन करो। बोले उसमें लॉस हो रहा तो, यदि पैसे का लॉस हो रहा तो? नारद जी कहते हैं बात यदि धन की है तो जिसके भाग्य में जो धन है उतना ही मिलने वाला है, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होने वाला है। धन के विषय में नारद मुनि बताते हैं, दिव्यम भौमम चंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। बोले धन जो है कहीं से भी प्राप्त हो, दिव्यम। कभी कभी धन जो है दिव्य माने आकाश से प्राप्त होते हैं, जैसे आकाश से पानी गिरना, वर्षा होना, और वर्षा से खेती होना। ये खेती रूपी धन जो है दिव्यम के अंतर्गत है। और स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है समुद्र में, उससे बहुत कीमती मोती बनते हैं, उसे भी दिव्यम कहते हैं। तो चाहे आकाश से जो धन मिलता है और भौमम या जमीन से जो धन मिलता है, जमीन का धन माने खनिज, सुवर्ण, सोना, धातु, चांदी, और पूर्वजों का दफनाया हुआ धन, ये जो भी जमीन से मिलता है, दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम। और अंतरिक्षम माने अकस्मात, अकस्मात माने किसी के वरदान से या अचानक सहसा कैसे ही धन यदि हमारे पास आ जाए। कहते हैं दिव्यम आकाश से प्राप्त हुआ धन, भौमम भूमि से प्राप्त हुआ धन, या अकस्मात बिना मेहनत किए प्राप्त हुआ धन, ये जितना भी धन है अच्युत निर्मितम, अच्युत के द्वारा निर्माण किया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है। ऐसा मत समझे कि ये हमने हमारी मेहनत से कमाया है। देखिए नारद मुनि कितनी सुंदर बात कहे, दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम, ये जितना भी धन जहां कहीं से किसी भी वृत्ति से किसी भी व्यापार से प्राप्त होता है वो अच्युत निर्मितम, अच्युत के द्वारा, कृष्ण के द्वारा निर्माण किया गया है। यदि कृष्ण इसे निर्माण न करते तो हमारे पास ये धन होता ही नहीं। इसलिए तो भगवत गीता में कृष्ण ने हजारों लोगों के बीच में कहा कि हे अर्जुन,
इस संसार में सबको धन देने वाला, वृत्ति देने वाला मैं हूं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवंतिया तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। आज हम लोग जितने भी बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं ना, उस व्यापार के जो बीज है वो भगवान स्वयं है, वो भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम, किसी भी वृत्ति से, किसी भी व्यापार से धन प्राप्त हो तो यही समझना चाहिए अच्युत निर्मितम, ये अच्युत भगवान के द्वारा निर्माण किया गया है। और भक्तों इसका दूसरा अर्थ है अच्युत निर्मितम माने अच्युत के द्वारा निर्माण किया गया। और अच्युत निर्मित का दूसरा अर्थ भी हम ले सकते हैं अच्युत के लिए निर्माण किया गया है। ये जितना भी धन है अच्युत भगवान के लिए निर्माण किया गया है। लेकिन ये जितना भी धन भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, भक्तों ये सारा धन भगवान के द्वारा निर्माण किया गया है और देव के द्वारा, कर्म के द्वारा हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये सारा धन तत्सर्वम उपभुंजान। देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत है कि दिव्यम भौमम अंतरिक्षम अच्युत निर्मितम, भगवान के द्वारा निर्मित किसी भी व्यापार बिजनेस से हम धन कमाते हैं, तत्सर्वम वो सारा धन उपभुंजान, दूसरों के लिए ही इस्तेमाल करें। बहुत सुंदर बात। भुंजान का अर्थ होता है खुद भोगे, लेकिन उपभुंजान माने दूसरों को भोगाने के बाद जो बचता है वो खुद भोगे। तो हम लोग कहेंगे नहीं थोड़ा रखकर फिर दूसरों के लिए देंगे, नहीं। यदि आदर्श गृहस्थ बनना है, गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो तत्सर्वम उपभुंजान, जितना भी हमारे पास धन है वो दूसरों के लिए है। और इस प्रकार से सोचकर समझकर जो अपना जीवन बिताता है स्वतो बुद्धः, वो बुद्धिमान है। भक्तों इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुओं को भोगना ये भी हमारा अधिकार नहीं है और सारी वस्तुओं को त्यागना भी हमारा अधिकार है। कुछ लोग सोचते हैं संसार की वस्तु जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे त्याग देंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये मायावादी सिद्धांत है। जगत मिथ्या, ये जगत को जो मिथ्या समझते हैं ये मायावादी सिद्धांत है। और जो लोग जगत की वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। जगत की वस्तु को त्यागना ये भी गलत है, जगत की वस्तु को अपने लिए स्वीकार करना ये भी गलत है। यदि जगत की कोई वस्तु हमारे पास आती है तो उसे ग्रहण करें, लेकिन उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। जो इस प्रकार से सोचता है कि मेरे पास धन आ रहा है तो दूसरों के लिए है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बुद्ध माने बुद्धिमान है। एतत् कुर्यात्, जो इस प्रकार से करता है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। एतत् कुर्यात्, आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा। एतत् कुर्यात् माने जो अपने धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। दूसरों के लिए माने भागवत कथा चल रही है, वैष्णवों को भोजन के लिए अपना धन प्रदान करें। कहीं मंदिर बन रहा हो तो मंदिर निर्माण के लिए अपना धन प्रदान करें। जैसे हमारे मन्ना बाबू श्री राधा गिरधारी मंदिर बन रहा है और पूरे मंदिर का मार्बल इस एक प्रभु जी ने प्रदान किया है। बुद्ध, इसे बुद्धिमान कहा गया। शास्त्र में देखिए बुद्धिमान। यदि लोक दृष्टि से हम देखें तो जानते लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये इस्कॉन वाले आए हैं, इसको खाली करके चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अब बकरा फंसने वाला है। भौतिक लोग क्या सोचते हैं कि यदि कोई आदमी दूसरों के लिए, मंदिर के लिए, वैष्णव के लिए धन देता है तो वह खाली हो रहा है,
लेकिन वक्त तो बुद्धिमान व्यक्ति यह सोचता है कि साधारण जगत की साधारण संपत्ति को देकर लक्ष्मी के नाथ भगवान को अपने वश में कर लेता है। यह बुद्धिमानी, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। इसलिए नारद मुनि कहते हैं तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि आप कहते हो, देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात है, तत्सर्वम उपभुंजान, वो सारा धन दूसरों के लिए इस्तेमाल करे। तब युधिष्ठिर महाराज ने हमारे लिए प्रश्न पूछा, कितनी अच्छी बात है। बोले महाराज सारा धन दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, पत्नी घर पे घुसने नहीं देगी। महाराज थोड़ा तो डिस्काउंट कीजिए, थोड़ा कंसिडर कीजिए। महाराज इस सिद्धांत को ठीक से प्रस्तुत कीजिए। आप कहते हो कि तत्सर्वम उपभुंजान, सब कुछ दे दे, सब कुछ दे दे, कुछ तो करो। तब नारद मुनि आगे कहते हैं यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वं हि देहिनां अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। नारद जी कहते हैं ठीक है, यदि आप बहुत मेहनत करते हो, कमाते हो, तो जो धन आपने कमाया है, यहां पर केवल धन की बात नहीं है, जितने भी भोगने की साधन सामग्री है, कोई किसान है तो उसके पास अनाज होता है, जो भी भोगों की वस्तु है वो सब दूसरों के लिए होनी चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने जब जिज्ञासा की तो हम कैसे जिएंगे, तब नारद जी कहते हैं ठीक है, ये जितने भी भोग हैं यावत भ्रियेत जठरम, ये भोग अपने लिए इस्तेमाल करो, लेकिन कितना, जितने से अपना पेट भरे उतना। कितनी रोटी खाते हैं, एक टाइम में 5, 2 टाइम में 10, 3 टाइम में 15, साल में कितनी और 100 साल में कितनी, उतना हमारा है बस। यावत भ्रियेत जठरम, जब तक अपना पेट भरे। जठरम के उपलक्षण से तात्पर्य यह है कि जितने से अपना जीवन चल जाए। तावत स्वत्वम ही देहिनाम, देखिए